रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे के बाद अब आरजेडी लगातार जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन पर आरोप लगा रही है। आरजेडी का ये कहना है कि बीजेपी ने ही निर्दलीय कैंडिडेट शंकर सिंह को रुपौली विधानसभा सीट पर उम्मीदवार बनाकर उतारा। भले ही वो निर्दलीय उम्मीदवार था, लेकिन इसके पीछे बीजेपी थी। बीजेपी का करा धरा है और बीजेपी ने जेडीयू को धोखा दिया है। गठबंधन में रहते हुए बीजेपी ने रुपौली विधानसभा सीट पर शंकर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार की मदद की और यही नतीजा है कि कलाधर मंडल अति पिछड़े के बेटे हैं, बीमा भारती वो भी अति पिछड़े की बेटी है। इन दोनों को करारी हार मिली है। भले ही बीमा भारती हार गई हो उस विधानसभा सीट पर, 5 बार की विधायक बीमा भारती रुपौली विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में हार गई, लेकिन कलाधर मंडल जो कि जेडीयू के कैंडिडेट थे उन्हें भी जीत हाथ नहीं लगी। अति पिछड़े के बेटे थे, यानी कि अति पिछड़े समाज से आते थे, लेकिन इसके बावजूद वो हार गए। इसके पीछे की वजह बीजेपी है। बीजेपी ने ही शंकर सिंह, जो कि पिछली बार लोजपा रामविलास के कैंडिडेट थे, यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में, और इस बार जब वो निर्दलीय कैंडिडेट आए तो निर्दलीय कैंडिडेट बनाने में चुनाव में सबसे ज़्यादा उन पर अगर किसी ने उनका साथ दिया है तो वो बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के नेता ने नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात किया है। आप सुनिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव और मृत्युंजय तिवारी दोनों ने क्या कुछ कहा है। रुपौली उपचुनाव के नतीजे निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं और सबको अलर्ट करना रहना होगा। अतन पिछड़ा की बात कर करके उनके साथ नाइंसाफी करने वाले लोग ने अपने मिशन को मूर्त रूप दिया। सरकार के मंत्री स्थानीय हैं, पूरा इलाका में चर्चा था कि नाम तो जनता दल यू है, काम हो रहा है निर्दलीय के लिए। हारा कौन रुपौली में? अतन पिछड़ा का बेटा और अतन पिछड़ा की बेटी। भीतर भीतर किसने काम किया? सरकार में बैठे लोगों ने, भाजपा जदयू के उन तमाम लोगों ने जो लोग भाजपा के एजेंडे पर काम करते हैं। हम तो कहते ही रहते हैं अल्पसंख्यक वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सबके सब पिछड़ा वर्ग, सबके सब के साथ नाइंसाफी होगी। देखिए रिजल्ट का जो सामने आया है रुपौली का, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सबको याद रखना। रुपौली विधानसभा के उपचुनाव का रिजल्ट में यह स्पष्ट दिख रहा है कि एनडीए के अंदर ही भीतरघात का सामना जेडीयू को करना पड़ा और जेडीयू को किसने हराया ये अब स्पष्ट दिख रहा है कि आखिर उनके उम्मीदवार के साथ भीतरघात हुआ है। अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2020 में जो बात कह रहे थे वो इस बार उपचुनाव में रुपौली में दिख गया है। ये लोकतंत्र में जनता का फैसला सर आंखों पर होता है। हमारे उम्मीदवार की आरजेडी की वहाँ हार हुई है, लेकिन किन कारणों से हुई है वो स्थानीय मुद्दे, यो हमारे जो उम्मीदवार थे वो नहीं लड़ पाए, ये लोग भ्रमित हो गए। इस पर तो समीक्षा होगी, लेकिन एनडीए में जिस तरह से जेडीयू को हराया गया, ये सबसे अहम सवाल, बड़ा सवाल है। वहाँ निर्दलीय को खड़ा करके ये किसने किया साजिश, अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।